अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके बैचलर्स में 60% प्लस मार्क्स हैं, 16 साल की एजुकेशन है, तो उस सूरत में आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी 13 साल की एजुकेशन है और उसमें आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, 60% प्लस मार्क्स हैं, तो उस सूरत में भी आपका चांस बन सकता है कि आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन का चांस मिलता है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी फ़ीस फ्री हो जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए में आपको नहीं मिलेगा। जर्मनी दुनिया का बेहतरीन मुल्क है और इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप वहाँ से डिग्री करते हैं, अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स डिग्री, तो नो डाउट वो बड़ी बेहतरीन डिग्री होगी। जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज़ हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश ज़बान में करवाए जाते हैं। इसलिए आपको पाकिस्तान में स्टडी वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आइट्स का एग्ज़ाम पास करना होगा। आइट्स की रिक्वायरमेंट 6 से 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है ओवरऑल, और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब में कम से कम 6 बैंड होना ज़रूरी है। आइट्स के एग्ज़ाम की तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेके वहाँ पे आप आइट्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपने टाइम में मैंने ऑनलाइन, यूट्यूब और ब्रिटिश कौंसिल के टेस्ट वगैरह से आइट्स की तैयारी की थी। तो दोस्तों, ये हो गई आइट्स की रिक्वायरमेंट। अब जो आपने जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ से आप रब्ता कर सकते हैं, वरना आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। मैंने जब खुद स्टडी वीज़ा लेना था तो उस वक्त मैंने कंसल्टेंट को हायर किया था। आप भी चाहें तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम बात बता दूं कि मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी सेटिंग बनी होती है, इनको उन यूनिवर्सिटीज़ से कमीशन मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो आपको कहे आप जर्मनी ना जाएं, वो बहुत बुरा है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या यूके चले जाएं या फिर आप कनाडा चले जाएं। कंसल्टेंट्स ये बात इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें उनका अपना मफाद होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। उनको जिस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कमीशन मिलने की तवक्का होगी, अब वो आपको उसी तरफ भेज देंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने देखना कि आपका बजट कितना है। अगर मैं बजट की बात करूं और आगे वर्क, स्टडी, सेटलमेंट, जर्मन पासपोर्ट की बात करूं, तो उस लिहाज से जर्मनी सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बेहतरीन मुल्क है। जर्मनी में सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मन ज़बान इतनी कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। अगर आप मेहनत करें, आप जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। ज़बान आपको पता है सबसे मुश्किल कौन सी है? सबसे मुश्किल चाइनीज़ ज़बान है। चाइनीज़ जो मेन लैंड में बोली जाती है वो मैंडारिन लैंग्वेज है। मैंडारिन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। तो ये जो जर्मन या स्पेनिश वगैरह हैं, यूरोपियन ज़बानें, ये तो बहुत आसान है। अगर आप जर्मन ज़बान सीखते हैं, B1 C1 लेवल्स तक आप जाते हैं, तो उस सूरत में आपको आगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी बहुत एडवांटेज मिल जाता है। आप जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए गए, वहाँ जाके आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट के दौरान अगर आपने जर्मन B1 C1, ये कुछ लेवल्स हैं, अगर ये लेवल्स के आपने एग्ज़ाम पास कर लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको PR जल्दी मिल सकती है। PR, परमानेंट रेजिडेंस। उसके बाद आप जर्मनी में रहते रहें, काम करते रहें, पैसे कमाते रहें, टैक्स अदा करें, तो आगे चल के आपको जर्मन पासपोर्ट भी मिल सकता है। जर्मनी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। वहाँ जाके जो आपको एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मिलेगा, वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप अगर नौजवान हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ ही आप मेहनती हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप
जर्मनी के स्टडी वीज़ा के ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे इनके जो ऑप्शन है ना कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये इतना बड़ा एडवांटेज है जो कि ज़्यादातर मुल्क, जो गोरे मुल्क हैं, वो नहीं ये देते। मैं ख़ुद भी जर्मनी गया था, अभी 2 साल पहले गया था, और मुझे वो बहुत पसंद आया था। दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स जर्मनी में हैं। कुछ अर्सा पहले तक सुनने में आता था कि जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए जो एम्बेसी में इंटरव्यू होता है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अभी मैंने रिसेंटली मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट से बात की है, और क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो कराची में रहने वाले कंसल्टेंट्स से जाके मैंने मुलाकात की है। तो उन कंसल्टेंट्स ने मुझे बताया है कि जर्मनी की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे मिल जाती है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट टू फिनिश ये प्रोसीजर तकरीबन 6 माह में मुकम्मल होता है, और इसका टोटल ख़र्चा तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक ये ख़र्चा 4 से 5 लाख था, लेकिन ज़ाहिर बात है अब एक्सपेंसेस जो यूरो में पे करने हैं, यूरो का रेट तकरीबन डबल हो चुका है। तो जो नेट एक्सपेंस है जर्मनी स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करने के लिए, अगर आपको जर्मनी की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, वो सिर्फ 8 से 9 लाख रुपए है। इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो दोस्तों 8 से 9 लाख रुपया तो नेट आपका ख़र्चा हो गया, लेकिन इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये वैसी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है। होता यूँ है कि 11,600, ये तकरीबन अमाउंट मैं बता रहा हूँ 11,600 यूरो, तो हम इसको तकरीबन 11,600 भी अगर कंसीडर कर लें तो ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि जर्मनी में आपका ब्लॉक अकाउंट खुलता है, वहाँ पे आपको ये पैसे जमा करवाने होते हैं। ये आपकी फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हैं। एक दफ़ा आपका वीज़ा लग गया, आप जर्मनी पहुँच गए, तो वहाँ पे जाके आप मंथली स्टेप बाय स्टेप इन पैसों को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने तकरीबन 1160 यूरो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 1160 पर मंथ है, यानी कि 10 महीने में आप अपनी पूरी अमाउंट 11,600 यूरो ब्लॉक अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम जर्मनी की इकॉनमी अच्छी है, वहाँ पे जॉब्स भी हैं, तो अगर स्टूडेंट मेहनत करने वाला है, थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है या सोच सकती है, तो उस सूरत में जर्मनी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने जर्मन ज़बान सीखनी है तो वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और इसके अलावा डुओलिंगो जैसी ऐप्स हैं जो कि बड़ी यूज़फुल हैं। मैं खुद ऐसे शौकिया उस पर कभी कभार चेक करता हूँ, स्पेनिश वगैरह सीखने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर आप बड़े शहरों में हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जाके जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं यूके नेशनल हूँ। आज से 14 साल पहले मैं स्टडी वीज़ा लेके यूके गया था। वहाँ मैंने 1 साल में अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की थी। उसके बाद मैंने पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा लिया, उसके बाद एंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया, और 2021 में मैंने ब्रिटिश नेशनलिटी ली। आजकल मैं कराची में रह रहा हूँ। तो बात यह है कि ये स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस, नेशनलिटी, मैं ये सारे प्रोसीजर से गुज़रा हुआ हूँ। तो ये वीडियोस मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए बनाता हूँ। इन वीडियोस को बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स वगैरह से मुलाकात वगैरह की है पहले, और उसके अलावा जो जर्मनी में हमारे दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा पे गए हुए थे, उनसे मैंने कंफर्म किया है। मोर और लेस यही इन्फॉर्मेशन है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई ऊंच नीच है तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं ये वीडियो अपनी बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बना रहा हूँ। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं ख़ुद कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, और लोग मुझसे इसीलिए रब्ता करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं उनको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट अवेलेबल नॉलेज ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी डिसीजन आपका है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस पर्पज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।